सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी चार्ज कंडक्टर से किसी पी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं। और उससे पहले हमने गॉस थ्योरम के बारे में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊँ तो मान लो कोई एक चार्ज हमारा यहाँ पर क्यू है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मान लो ऐसे सेटअप हो रखा है, ठीक है। ये स्पेस बना लेता हूँ। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज में इन्फिनिटी से, अब इन्फिनिटी क्या है यहाँ पर इसके केस में, जहाँ पर इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है ना, वहाँ से मैं एक चार्ज को लेके आता हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, कहाँ पर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। मींस ये इसे आने नहीं देना चाह रहा था लेकिन मैं फिर भी लेके आया यहाँ पर। तो मान लो मैं यहाँ पर क्यू चार्ज लेके आया, ठीक है। तो अब जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन किया ना इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूँ जल्दी से, तो यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा था। तो मैंने इसकी डेफिनेशन वही लिखी जो मैंने आपको बताया कि हम किससे डिफाइन करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि हमने यूज़ किया है कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना किसी पॉइंट पर, और ये जो हम वर्क करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करेंगे। लाइक अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे था, मीन्स ये हर डायरेक्शन में होगा ऐसे ही, ठीक है। तो अब मैं ये जो लेके आया हूँ ना चार्ज को इधर से, वो जो मैंने वर्क किया यहाँ तक लाने में इसके अगेंस्ट में, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर अब मैं इसकी बात करूँ तो इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है और हम इसे डिनोट करते हैं वी से। और अगर इसकी सेकेंडरी यूनिट की बात करूँ तो सेकेंडरी यूनिट्स मीन्स क्या है कि अब देखो कि मैंने मान लो क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क डन किया, डब्लू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा था ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। तो देखो यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क डन होगा, डब्लू बाय क्यू, ठीक है। यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी भाई वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और क्यू की कूलाम। तो यहाँ से एक सेकेंडरी यूनिट हम ये भी लिख सकते हैं कि जूल पर कूलाम, ठीक है। अब अगर यहीं मैं बात कर लूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लो ये किसी चार्ज का ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखा था, ठीक है, पहले से। अब यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आया, ठीक है, और दूसरा चार्ज यहाँ से इन्फिनिटी से मैं दूसरा चार्ज यहाँ ले आया। यहाँ पे मैंने वर्क डन किया W1, यहाँ पे वर्क डन किया मैंने W2। अब इनके वर्क डन के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके किसके बीच में, मान लो ये A पॉइंट पे लाया था मैं और यहाँ पर B पॉइंट पे लाया था, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वर्क डन में, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इन पॉइंट के बीच में, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। जो मैंने मान लो इसके लिए मैंने अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी यहाँ तक लाने में, 10, मान लो यहाँ से इधर यहाँ पर लाने में इन्फिनिटी से मैंने यहाँ पर मान लो 20 जूल एनर्जी वेस्ट की। अब लेकिन इस वाले चार्ज को लाने में मैंने यहाँ पर सिर्फ 15 जूल एनर्जी वेस्ट की थी। अब जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना 5 जूल का होगा, ठीक है। अब अगर यूनिट चार्ज है तो ये फिर जूल पर कूलाम में वोल्ट में बदल जाएगा। या फिर ऐसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो ए पॉइंट ये था हमारा कोई एक टेस्ट चार्ज, और दूसरा करता हूँ मैं यहाँ पे कि एक टेस्ट चार्ज में यहाँ पर लेके आ रखा था मैंने, ठीक है। लेकिन अब क्या किया मैंने कि अब
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी इस टेस्ट चार्ज को किसी और पॉइंट पे ले गया, यहाँ पर ले गया मान लो बी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया ना, ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में, ठीक है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और यहाँ भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम किया, लेकिन अब जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वर्क डन किया ना, ये वाला, मान लो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू डैश वर्क डन कर रखा था ऑलरेडी। अब जो मैंने यहाँ से यहाँ लाने में एक्स्ट्रा वर्क डन कर दिया ना, मान लो इसे मैं डब्ल्यू डी बोलो, ये मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर जल्दी से कि हमारा, एक और बात बताऊं, अगर मान लो इसका पोटेंशियल जो है हमारा वी ए है, ठीक है, और ये इसका पोटेंशियल हमारा वी बी है। एज एग्जांपल मैंने लिया था कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है बी पे और यहाँ पर कम है। तो हमेशा जो है ना, अगर यहाँ पर एक हमें इसका पाथ जो है, एक कंडक्टिंग पाथ मिल गया, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करने लगेगा। अब करंट फ्लो किधर से किधर करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही एक रीजन है, पोटेंशियल ही एक रीजन होता है कि जो एक सर्किट में करंट फ्लो करवाता है। तो अगर अब मैं बात करूं कि V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ना E, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ ना एक रिलेशन के लिए एक टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मैं उसकी डेरिवेशन कराऊँ अब, तो वो इतनी यूज़फुल नहीं है हमारे लिए उसकी डेरिवेशन यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, उसका जो रिजल्ट है ना डायरेक्ट वो लिखता हूँ, आपको समझा देता हूँ कैसे क्या होता है ये। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी वो बराबर होती है डी वी बाय डी आर के। अब ये हमारा रिलेशन जो है क्या शो करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि मान लो ये जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी थी और ये फील्ड लाइंस बनाई थी। तो ये क्या कहती है रिलेशन कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ने पर कम होता जाता है। क्या बोला मैंने, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और इधर की साइड चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती है ना, उसी तरह इसका पोटेंशियल कम होता जाता है। मीन्स सेम चीज़ यार कि ये वाले जो क्यू चार्ज, अगर मैं इसके ज़्यादा पास ले जाता हूँ तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा। अगर मैं दूर ही छोड़ देता हूँ, इधर की छोड़ देता हूँ, तो कम वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। तो यही बात है। तो ये रिलेशन यहाँ से आता है। अगर आप कहोगे कि इसकी डेरिवेशन भी करा दो, तो मैं डेरिवेशन करा के इसकी वीडियो डाल दूँगा, लेकिन इतना यूजफुल नहीं है यहाँ पर ही। तो ये हो गया इसका रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या ये लिख सकते हैं कि डी वी बराबर माइनस ई डी आर। अब ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि V, जो डी वी है, एक स्मॉल पोटेंशियल की बात हो रही है। अगर मैं V की बात करूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर। और R जो है ना, मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। R ये X भी हो सकता है और R भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा, ये रिलेशन जो है यहाँ से आता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि एक कंडक्टर ले लेता हूँ मैं, चार्ज कंडक्टर, ठीक है। मैंने बोला ये एक चार्ज कंडक्टर है ऐसे कुछ, और इस पर क्यू चार्ज हैगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस पर पोटेंशियल कितना है और इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ R, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इसका पोटेंशियल लिखना है, हमें VA लिखना है, ठीक है, VA लिखना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि E का अगर हम लिखें, इसके सरफेस पे अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें एकदम इस वाले पॉइंट पे, मान लो किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे R डिस्टेंस पे, हम सेंटर से इसकी हम क्या लिखते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होगा, ये होगा इसके लिए, ठीक है, R डिस्टेंस पे। यहाँ तक तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ये था हमारा V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर लिमिट आएगी, इंटीग्रेशन है ना, तो लिमिट के लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखो कहाँ से लाए थे हम चार्ज को, यहाँ पर कहाँ से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से, ठीक है। कहाँ पर ले आए हम, मान लो इस कंडक्टर की बात एग्जांपल है ना, तो हम यहाँ पे जो क्यू चार्ज इसके ऊपर है वो कहाँ से लाए होंगे, इन्फिनिटी से लाए होंगे इसके ऊपर। अब वो पता है वो चार्ज लाने का मेथड कुछ भी हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन मेथड हो सकता है, काफ़ी सारे मेथड हैं इसके। तो
हम कहाँ कितनी डिस्टेंस पे लाए इसे, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है। अब e, ठीक है, अब अगर सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस है, ठीक है। अब अगर इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर ये माइनस साइन हटाऊँ तो ये लिमिट जो है चेंज हो जाती है, मीन्स ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। तो मैं ये लिख सकता हूँ r टू इन्फिनिटी ई डी आर, ठीक है। अब e की वैल्यू यहाँ पे रख के q इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी 2 पाई एप्सिलॉन r डी आर, ठीक है। अब इसमें यह वाली टर्म जो है हमारी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा r टू इन्फिनिटी किसका, 1 बाई आर डी आर का, ठीक है। तो ये हमारा देगा पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मे बी अगर आप आगे में अगर मान लो ये डिस्टेंस x लेता हूँ, x डिस्टेंस पे, d1 डिस्टेंस पे, d2 डिस्टेंस पे, तो ये जो r है ना, इसकी जगह ये वैल्यू चेंज होती जाएगी हमारी। और ये जो dr लिख रखा है ये भी हमारा dx हो सकता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई होप आपको ये जितना आज मैंने बताया उतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।